हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल डेप्थ एंड क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल वेलोसिटी स्पेसिफिक एनर्जी का एक पार्ट है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं क्रिटिकल डेप्थ किसे बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, इसके एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिटिकल डेप्थ से। सो क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? वो डेप्थ ऑफ वाटर जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, उस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। और उस क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो बहुत ही इजी इसका डिफिनीशन है, आसानी से समझ सकते हैं कि कहीं पे भी अगर फ्लो हो रहा है और उस फ्लो का वो डेप्थ जहाँ पे क्या हो, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो, उस डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल डेप्थ बोलेंगे। और क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगा फ्लो का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, क्रिटिकल डेप्थ इज डिफाइंड एज दैट डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। क्या बोल रहा है? वो डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल डेप्थ बोलेंगे। डेप्थ ऑफ फ्लो को हम लोग एच से डिनोट किए थे, तो इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ को हम लोग एच सी से डिनोट करते हैं, एच सबस्क्रिप्ट सी। ठीक है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हम कर्व में कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे आपका कर्व में था, तो हम लोग एक बार कर्व फिर से देख लेंगे, बट यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। ए सी बी कर्व इज द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व ऑब्वियसली, एंड सी पॉइंट correspond टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सी नोन एज क्रिटिकल डेप्थ। तो यहाँ तक आप देख लिए, तो एक बार हम लोग फिगर पे आते हैं। सो देखिए यही फिगर है। यहाँ पे बोल रहा है ए सी बी इज द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व एंड सी इज द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट, सी इज द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ से जो करॉस्पॉन्डिंग डेप्थ जो आएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल डेप्थ कहलाएगा, दैट इज एच सी। सो दिस डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल डेप्थ। ओके। सो यहाँ से आप लोग समझ में तो आ गया होगा कि आपको अगर क्रिटिकल डेप्थ निकालना है तो वो कहाँ पे निकलेगा? जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकली या फिर मैथमेटिकली क्या करते हैं, हम उस एनर्जी को वेरिएबल से क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको इक्वेट करते हैं जीरो से। तो हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी का क्या है? एक इक्वेशन है ना, एक एक्सप्रेशन है जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू जी एच स्क्वायर। तो स्पेसिफिक एनर्जी किसके अकॉर्डिंग वैरी करता है? डेप्थ के अकॉर्डिंग वैरी करता है। तो डेप्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो देखिए क्या आता है, और जो वैल्यू आएगा उसी पे क्या हो जाएगा? क्रिटिकल डेप्थ का क्या निकल जाएगा आपको? आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एच से, तो एच से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। और क्यू स्क्वायर बाई टू जी एच स्क्वायर में क्यू स्क्वायर बाई टू जी क्या है? कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वन बाई एच स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा? माइनस टू बाई एच क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन है आ जाएगा वन माइनस क्यू स्क्वायर, टू से टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या? वन माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू जी एच क्यू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा? वन बाई क्यू स्क्वायर बाई टू जी एच क्यू, और एच को अगर हम इस साइड रहने दे तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे सॉरी क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर वन बाई थ्री। तो ये आ जाता है एक्सप्रेशन किसका? एच इक्वल्स टू क्यू क्यू स्क्वायर बाई जी वन बाई थ्री। तो ये आपका किसके किसके लिए आया? मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म में। तो ये आपका क्या आ जाता है? क्रिटिकल डेप्थ का एक्सप्रेशन हो जाता है। बट व्हेन स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ डिनोटेड एज सी, हेंस क्रिटिकल डेप्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन आ जाता है एच सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी वन बाई थ्री। ओके। सो आते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के पास। सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल डेप्थ पे जो फ्लो का जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये डिनोटेड किससे करते हैं हम लोग? बी सी से, भी सबस्क्रिप्ट सी। सो इसका भी हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए अभी अभी हम लोग क्रिटिकल डेप्थ का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए, एच सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी वन बाई थ्री। ठीक है। तो इसको अगर हम वन बाई थ्री को इधर कर दे तो ये क्यू हो जाएगा, मतलब एच सी का क्यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी। ओके। क्यू इक्वल्स टू हम लोग देखे थे, क्यू स्मॉल क्यू क्या होता है? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो क्यू बाई बी लिख सकते हैं यहाँ, क्यू बाई बी। डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ से एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एरिया क्या होता है? यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर के लिए हम बात कर रहे हैं तो बी इंटू एच हो जाएगा, तो यहाँ से बी इंटू एच इंटू बी, तो बी बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा क्या यहाँ से? एच सी इंटू बी सी। एच सी इंटू वी सी इसलिए लिखे है कि ये जो एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं क्रिटिकल डेप्थ के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो डेप्थ होगा वो क्रिटिकल डेप्थ होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा। इस एक्सप्रेशन को क्या कीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए? पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए पुट किए हैं यहाँ पे, तो ये आ गया है एच सी क्यू। ठीक है। यहाँ से
हाँ, तो यहाँ पे एच सी क्यू बाई क्यू स्क्वायर बाई जी था, एच सी क्यू रहने दिए हैं, क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, एच सी स्क्वायर वी सी स्क्वायर, तो यहाँ से एच सी स्क्वायर और एच सी कैंसिल, तो यहाँ से वी सी स्क्वायर हो रहा है, तो वी सी इक्वल्स टू रूट ओवर क्या आ जाएगा, एच सी बाई जी, तो ये आ गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म में क्रिटिकल डेप्थ कितना होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं क्रिटिकल डेप्थ कितना होगा। सो ये हमारे पास ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू जी स्क्वायर व्हेन स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो इज क्रिटिकल डेप्थ ऑब्वियसली हेंस द अबव इक्वेशन बिकम्स एज। यहाँ पे देखिए ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन है, अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ मिनिमम कर दिए, इसको हम मिनिमम लिख दिए, तो जो डेप्थ होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, एच सी लिख दिए हैं। ओके, ठीक है, बट फॉर इक्वेशन एच इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई जी वन बाई थ्री, एच एच क्रिटिकल डेप्थ के लिए क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई जी वन बाई थ्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी क्यू स्क्वायर, एच सी क्यू बाई क्यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर बाई जी इंटू एच सी क्यू इन द इक्वेशन टू। यहाँ पे आप इक्वेशन में अगर आप इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाता है ई मिनिमम इक्वल्स टू एच सी और क्यू स्क्वायर बाई जी, क्यू स्क्वायर बाई जी है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एच सी क्यू लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा टू एच सी स्क्वायर, तो यहाँ से एच सी स्क्वायर और ये कैंसिल, सो एच सी प्लस एच सी बाई टू, तो ये आ जाता है थ्री एच सी बाई टू। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आ जाता है कि ई मिनिमम कब होगा, जब क्रिटिकल डेप्थ थ्री बाई टू होगा, थ्री बाई टू टाइम्स क्रिटिकल डेप्थ होगा, तो आपका स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो ये एक कंडीशन है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, तो ये भी एक पार्ट था जो हम लोग यहाँ पे क्या किए, डिस्कस किए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल डेप्थ। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल डेप्थ, द स्पेसिफिक एनर्जी is minimum at which depth, that depth is known as critical depth, and the velocity of flow at that depth is known as critical velocity. So this is all about the critical velocity and critical depth.